गुप्त मानसिक तकनीकें 7। हमारे जीव पर अवचेतन मन का प्रभुत्व होने पर इसके नकारात्मक परिणाम वास्तव में अत्यधिक विनाशकारी और गहन होते हैं। यह इसलिए है क्योंकि अवचेतन मन चेतना से बाहर स्वचालित रूप से काम करता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, समस्या को हल करने का पहला कदम उसे पहचानना है। अगर हम पहचान नहीं पाते तो सामना नहीं कर सकते। दूसरी ओर इस प्रभुत्व के अनेक प्रभाव इतने विस्तृत और अव्यवस्थित हैं कि यह जानना मुश्किल है कि उन्हें बेअसर करने और उलटने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाए। अवचेतन मन पर यह निपुणता या नियंत्रण एक ही रात में नहीं हो पाया। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने जीवन भर कई तरीकों से बढ़ावा दिया है। ये विनाशकारी आदतें हम एक दूसरे पर अपने साथ रहने के दौरान थोपते रहे हैं। जागते रहने से ज्यादा आसान है आधी अधूरी नींद में जीना। जागने और जागते रहने के लिए बहुत प्रयास और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अगर इसे ठीक से करना नहीं जानते ब्रूस जेनर का मामला ही लीजिए, जिन्हें एक समय में दुनिया का सबसे आकर्षक और सबसे उत्तम शारीरिक बनावट वाला पुरुष माना जाता था। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी पत्नी के आर्थिक समर्थन से उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने शारीरिक शरीर के विकास पर केंद्रित किया। अपने सचेत मन की खेती पूरी तरह से उपेक्षित कर दी। इस फैसले की वजह से उनके अवचेतन मन ने उनकी जिंदगी पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण कर लिया और उनकी चेतना को एक मामूली भूमिका में धकेल दिया। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन हम जरूर एक विश्लेषण कर सकते हैं और कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। जेनर के पास असाधारण प्रतिभाएं और बहुत सारे संसाधन थे जो सैद्धांतिक रूप से उसे उन अनेक कठिनाइयों से बचा सकते थे जिनका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। इसके बावजूद, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी को निजी नरकों की एक श्रृंखला में बदल दिया। यह अनुभव प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के साथ उनके स्पष्ट टकराव और उनकी लगातार उलझन व अप्रसन्नता के साथ मिलकर यह दर्शाता है कि उनके भीतर कुछ महत्वपूर्ण रूप से टूट गया है। हम स्वीकारते हैं कि वे एक सार्वजनिक हस्ती हैं और कुछ कहेंगे कि उनके जीवन को सामान्य नहीं माना जा सकता। हालांकि इस मामले में भी इससे सबक निकालना बिल्कुल मुमकिन है। जेनर एक आम इंसान थे जिन्होंने बड़ी सफलता और प्रसिद्धि हासिल की, जिसे आधी सदी पहले सब नकल करना चाहते थे।
लेकिन उनकी सार्वजनिक हस्ती पूरी तरह से खराब होती चली गई और तब से उन्होंने मानव जाति के लिए कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हमारे दृष्टिकोण से लाखों लोग नकल के कारण नहीं, बल्कि इसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे एक ही अंतर्निहित आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जागरूक मन की तुलना में अवचेतन मन का अत्यधिक प्रमुख प्रभाव। हम किसी भी जीवन शैली को आंकना या खारिज नहीं करना चाहते। इसके विपरीत हम विविधता को रचनात्मकता और विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। हमारा मुख्य ध्यान उन मानसिक तंत्रों को समझने पर है जो इन घटनाओं के पीछे काम करते हैं। साथ ही हमारा लक्ष्य मानसिक तकनीकों का केंद्रीय उद्देश्य भी यही है। गुप्त मानसिक तकनीकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुद को और गहराई से जानने में मदद करना है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। आज पहले से कहीं अधिक हम इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि आत्म प्रेम, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रशंसा और अन्य आंतरिक शक्तियां हमारे आत्म अध्ययन के स्तर के सीधे आनुपातिक होती हैं। ज्ञान का वह स्तर जो हमें हमारे जीव को कैसे संचालित करना है, यह समझने में मदद करता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर हमने देखा है कि बहुत से इंसान दुख के एक ऐसे चक्र में फंसे रहते हैं जिसका कभी अंत ही नहीं होता। कोई भी सामाजिक समूह दूसरे से खास तौर पर ज्यादा खुश नहीं लगता है। जो बदलता है वो है दुख के रूप और उसके परिणाम, जो मुख्य रूप से हमारे शारीरिक और मानसिक शरीर के काम करने के तरीके के बारे में हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। इस वास्तविकता का सामना करते हुए आत्म अध्ययन हमारे कई आंतरिक संघर्षों को हल करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में उभरता है। अवचेतन मन मुख्य रूप से शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और साथ ही बचपन में विकसित हुई क्षमताओं को भी, जैसे चलना, साइकिल चलाना, खेल खेलना और विभिन्न प्रकार की अन्य शारीरिक गतिविधियां। इसके विपरीत हमारा सचेत मन पैटर्न बनाने, सिमुलेशन तैयार करने, धारणाओं की व्याख्या करने और निष्कर्ष पर पहुंचने जैसी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख होता है। अभियान में कई और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। आत्म अध्ययन से एक सचमुच परिवर्तनकारी खोज यह होती है कि जब हमारी आंतरिक आवाज खुद को अभिव्यक्त करती है तो एक ऐसी उपस्थिति होती है जो उसे सुन रही होती है। यह इस बात का संकेत है कि जब हमारी चेतना कुछ कहती है तब हमारी आत्मा उस पर ध्यान देती है। यह शायद हमारी आत्मा को जानने और उसके साथ संवाद करने की दिशा में उठाया गया पहला वास्तविक कदम है, जो हमारे अस्तित्व के अनंत हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।
अवचेतन मन और आत्मा के बीच का संवाद भ्रमित करने वाला और तर्कहीन होता है। यह तब और ज्यादा साफ तौर पर जाहिर होता है जब सचेत मन शांत हो जाता है, जैसे कि सपनों में जो कुछ हद तक बताता है कि सपनों को समझना अक्सर इतना मुश्किल क्यों होता है। इसके विपरीत सचेत मन और आत्मा के बीच संवाद बहुत ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी होता है, हालांकि यह अवचेतन मन के प्रमुख प्रभाव से विकृत और धुंधला हो सकता है। अपनी राय भेजना न भूलें। आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए हमें आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, और अगर आप पहले से ही गुप्त मानसिक तकनीकों का पालन कर रहे हैं तो गुप्त मानसिक तकनीक क्लब में शामिल होना न भूलें। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं।